डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और इसमें आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 देखने वाले हैं, क्योंकि ये इससे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी को खत्म किया गया था, सोल्व कर दिए थे। आप लोग को चैप्टर 6 यानी त्रिभुज का पहला क्वेश्चन से जानेंगे और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को 100 में से 100% हम सोल्यूशन कर देंगे और आप लोग को समझा भी देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, धैर्य रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग इतना बेचैन हो जाते हैं तो बिना सीखे एग्जाम में जाते हैं। और बताइए, जो बिना सीखे एग्जाम में जाएगा जी, तो वो क्या लिखेगा? कहने का मतलब, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो जयमाल पर माला डालने के लिए सीख लीजिए। नहीं अगर आता है डालने तो प्लास्टिक्स कर लीजिए, कहीं पे खूंटी गाड़ के दीवार में वहाँ पे आप एगो इतना मोटा थोड़ा रस्सी लेके इस तरह से डालिए, पहनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में, ताकि आप लोग को डालने आ जाए। जयमाल पे माला डालने लगेंगे ना, सीख जाइएगा, तब आप लोग जाइएगा जयमाल करने। नहीं तो हो सकता है वहाँ पे बेइज्जती हो जाए। देखे होंगे आप लोग कितना कॉमेडी के तौर पे कितना सारा वीडियो आप लोगों को इंटरनेट पर वायरल होता है, मिलता है आप लोग को। तो इस तरह से घटना ना हो आपके साथ, तो अभी से ही प्रैक्टिस किया कीजिए। तो उसी तरह से एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग तो हड़बड़ी में देखते हैं, जयमाल पे बहुत गड़बड़ कर देता है। आप लोग भी हड़बड़ी में यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोगों को बता देना, तो यहाँ पे हड़बड़ी कर रहे हैं वो बड्डू मार मारेंगे। अगर मेरे सामने जो मिल गया ना हड़बड़ी या गड़बड़ी करने वाला, तो बहुत मार मारेंगे बाबू। यहाँ पे बेइज्जती प्लस में वहाँ पे बेइज्जती, इस कारण रिजल्ट खराब आता है आप लोग को। चाहे जयमाल पर का बात हो, चाहे एग्जाम का बात हो, रिजल्ट खराब होता है। तो इस चीज़ से आप लोग थोड़ा बहुत बचिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ हड़बड़ी कर रहे हैं, जयमाल पर जाइएगा ना, हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। लड़का लोग जयमाल पे बहुत अस्थिरा होता है, प्रैक्टिस करके जाता है। लड़कियाँ का हाथ ऐसे देता है, आओ बेबी आओ, आओ तू अब चाल काल से हमारे घर चल, छिपा मांझ। तो आओ बेबी, बेबी कह के भुलाता है, लेकिन काल परसों 10 दिन 5 दिन के बाद अब तो जानते करता है, करिया बर्तन करिया लूना, मल रे मल डेली, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को हड़बड़ी यहाँ के लोग कर रहा है और वहाँ जयमाल के बेजी नहीं करता है, आराम से बुलाता है, आओ जो बेबी आ जाओ। लेकिन हम कह रहे हैं ना, यहाँ हड़बड़ी कीजिए ना, जयमाल पे कीजिए। आप लोग थोड़ा मन से कीजिए ताकि सब चीज़ अच्छा हो। खैर, यहाँ पे बताते हैं। देखिए, आप लोग 6 पार्ट बनाना है। आप लोगों को चुपचाप चित्र बनाना सीखिए, चुपचाप चित्र बनाना सीख जाइए, बाकी टेंशन नहीं है। बस एगो चीज़ अब चलिए समझाते हैं आप लोग चित्र बनाना। देखिए, कभी भी आप लोगों को इस तरह के दिया रहे त्रिभुज ABC, एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे इस तरह से चित्र बनाइएगा त्रिभुज ABC के लिए। त्रिभुज ABC बना लीजिए, ABC, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो गया, त्रिभुज ABC बन गया। DE समांतर BC। अब बताइए, कहीं D दिया है नहीं दिया है, E दिया है नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे BC दिया है। समांतर कहने का मतलब समान अंतर पे रहेगा, उसी के जैसा रहेगा समान अंतर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे ये रेखा हो गया इस तरह से, तो इसके समानांतर खींचिएगा आप लोग ऐसे, तो ऐसे नहीं होगा जी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बहुत दूरी पे है, यहाँ दूरी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम इस तरह से कर दें तो इस तरह से भी समानांतर नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे दूरी बढ़ते जा रहा है, इधर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे दूरी कम होते होते कहीं ना कहीं शॉर्ट जाएगा, तो समानांतर ये भी नहीं है। समानांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसके जैसा जस्ट होना चाहिए। मतलब जहाँ इतना दूरी रहे तो वहाँ यहाँ भी दूरी इतना, कहीं पे आप लेकर चले जाइए, दूरी उतना, मतलब समानांतर। तो यहाँ पे देखिए, समांतर करना है BC के। अब BC की समांतर अगर आप लोग को ये रहे B और ये C, तो इसको इस तरह से समांतर करना, तो उसी रेखा जैसा आप लोगों को D और E लेना है। क्या लेना है? D और E लेना है। यहाँ पे आप लोग समझे होंगे। अब माफ़ कीजिएगा अगर हम पहला क्वेश्चन नहीं समझा पाएँ, तो अगर आप लोग समझाएंगे, समझने की कोशिश भी आप लोग कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को कम से कम इसमें से 30 को क्वेश्चन देखिएगा, अब बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो पहला क्वेश्चन भी समझा के रहेंगे। देखिए, यहाँ लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, हम वीडियो बनाए हैं ना, आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं। BC के समांतर करना है। बहू बताइए, ये AB रेखा है, यही ने BC रेखा है। BC रेखा ढूंढने आता ना, पहचानने आता है ना। अब नहीं पहचान लीजिएगा, अरे कौन है हमारा मौसा रे, तो हाउ हाँ पहचान नहीं लीजिएगा। तो उसी तरह से BC को पहचानिए, तो BC ये है। अब BC के समांतर देखिए, तो BC के समांतर DE, तो इसी की जैसा रेखा खींचेंगे इधर, तो इधर भी खींच सकते थे, लेकिन त्रिभुज के अंदर में है, मतलब त्रिभुज के अंदर में एगो रेखा खींच लीजिए। जो रेखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? DE होना चाहिए। क्या होना चाहिए? DE। तो यहाँ पे D हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को E हो जाएगा।
इस तरह से हो गया। अब देखिए ए डी बटा में डी बी, अब यहाँ देखिए इतना बटा इतना, और ये जो है ए सी है, ए सी मतलब कुल, कुल का कुल दिया है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग को देखिए बनाना है तो कैसे बनाइएगा। आप लोग से क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा है, लेकिन कुछ लोग घबराए हुए हैं कि सर बताइए कैसे बनेगा, इसमें ये दिक्कत हो सकता है, ये दिक्कत, या लोगों को, कोई लोगों को कमजोरी ही है। कमजोरी है तो कमजोरी के एकदम दर्द के दवाई दे रहे हैं, और दर्द के दवाई में एकदम एक खुराक में ठीक हो जाएगा। देखिए चुपचाप यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिएगा, इतना तो लिखने आता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को लिखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में देखिए बाबू, आप लोग को सब्जेक्टिव जैसा बता दे रहे हैं, कहीं पे दिक्कत तक की ना हो। अब देखिए ए बी सी में हो गया आप लोग को, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए डी बटा है आप लोग को डी बी, क्या है आप लोग को डी बी, यहाँ पे 3/5। देखिए अनुपात अगर हटाया जाता है तो के लगाया जाता है, लेकिन के नहीं लगवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का बात है, भीड़ भाड़ होगा, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए नहीं तो लगाइएगा आप लोग लगाइएगा। देखिए ए डी बराबर लिख दीजिए, ए डी बराबर 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कि जब कह रहे हैं लगेगा तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप मत डरिए, ठीक है, आप लोग बस समय मेरे को दीजिए, पूरा हम समझा देंगे। देखिए कभी भी अनुपात से हटाइए, के लगा दीजिए, तो इतना के हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ए डी बराबर क्या है, आप लोग को 3 के, अच्छा डी बी बराबर क्या है यहाँ पे 5 के हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए पाइथागोरस, देखिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय कह सकते हैं, नहीं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिकता बताते हैं आप लोग को, समानुपातिकता परिमेय से, नहीं तो इतना हिंदी नहीं लिखने का अगर मन है तो आप लोग लिखिएगा थेल्स परिमेय के से, थेल्स परिमेय से, यहाँ पे परिमेय होगा थेल्स परिमेय से, याद रखिएगा थेल्स परिमेय से, ठीक। अब देखिए थेल्स परिमेय क्या कहता है, तो अगर किसी त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए बी सी के डी ई समांतर बी सी है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा कौन कौन है, तो इतना और इतना, इतना और इतना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, ए सी दिया है। ए सी मतलब यहाँ पे ए ले लेके सी, तो कुल क्या दिया है, कुल दिया है। तो आप लोग से एक चीज़ का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दिए हैं थोड़ा सा, देखिए अगर इधर कुल दिया है ए सी, तो हम लोग इधर भी निकाल लीजिए, तो ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी। अब देखिए ए बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो दोनों निकालिएगा तो 8 के हो जाएगा ना। मतलब ए सी बराबर क्या होगा आप लोग को, ए डी प्लस में आप लोग को डी बी। अब देखिए 3 के प्लस में 5 के जोड़िएगा तो 8 के आ जाएगा। मतलब ए बी बराबर क्या आ गया आप लोग को 8 के। अब ए बी बराबर 8 के, ठीक है। अब देखिए आप लोग चुपचाप, तो आधारभूत समानुपातिकता पर में क्या कहता है कि कोई भी मतलब त्रिभुज में मतलब डी समांतर बी सी हो, चाहे मतलब दो भुजाएं समांतर हो, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को यहाँ पे निकालने के लिए यही दिया है, तो यहाँ पे देखिए ए डी, ध्यान दीजिए ए डी बटा में कुल, कुल मतलब ए बी। अगर असली वाला बात कीजिए ना, थेल्स पर में क्या कहे हैं, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर होता है, मतलब इतना बटा इतना और बराबर इतना बटा इतना होता है, ठीक। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इतना बटा में हम कुल लिख सकते हैं, इतना बटा में हम कुल लिख सकते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो हम देखिए अभी क्या लिखे, ए डी लिखे कि नहीं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है ना डी। अब देखिए यहाँ पे ए डी, तो ए डी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गिजिम मिजिम हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ए डी आ बाटा में डी बी, सॉरी डी बी नहीं लिखे, मतलब कुल लिखे हैं, ए डी अब बाटा में कुल। देखिए ए डी अब बाटा में कुल लिखे कि नहीं, कुल मतलब ए बी, मतलब ए डी अब बाटा में कुल मतलब ए बी। उसी तरह से इधर क्या कीजिए ए ई, यहाँ पे कीजिए ए ई और फिर क्या कीजिए कुल, मतलब देखिए इतना बटा कुल, तो यहाँ भी इतना बटा कुल, मतलब ए ई बटा कुल, कुल कहने का मतलब ए सी होगा कि नहीं, ए सी। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पे ए डी की जगह पर क्या है, तो ए डी की जगह पर देखिए दिया गया है 3 के, नहीं तो यहाँ पे ए डी की जगह पर दिखाई दे रहा है चित्रों में, तो 3 के लिख लीजिए। ए बी की जगह पर क्या है, तो ए बी अभी निकाले हैं तो 8 क्या है, चाहे इतना देखिए ना कुल, चित्रों से पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, आसानी से बस देख के बनाना। देखिए सब क्वेश्चन बता देंगे ना आप लोग, देख के नहीं बताए ना तो
क्या मतलब क्या बोले, छोड़िए क्या बोले, देख के बता दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3 के और 5 के मतलब कुल कहिएगा तो 8 के यहाँ पे जुड़वाए भी हैं, नहीं तो आप लोग खुद देख के केवल जोड़ सकते थे। तो यहाँ पे 8 के हो गया बराबर। आप लोग ए ई की जगह पे नहीं दिया है, ए ई तो निकालना है, तो ए ई की जगह पर नहीं दिया है तो ए ई की जगह पे ए ई ही रखिए। अब बटा में कुल जो है ए सी यहाँ देख रहे हैं मतलब 5.6 है, या मतलब हम कुल यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ से यहाँ 5.6, तो यहाँ 5.6 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए के तो कट गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम बराबर, नीचे में जगह नहीं है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, जगह भी है लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 3/8 बराबर में आप लोग को ए सी बटा में आप लोग को 5.6। अब देखिए तिरछा तिरछी आप लोग गुना कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 8 ए सी होगा, 8 ए सी बराबर 3 गुने आप लोग को 5.6। अब देखिए 8 जो गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, तो ए सी बराबर आप लोग को 3 गुने 5.6 और बटे में आप लोग को 8 हो जाएगा, तो ये कटेगा 0.7 ले, 0.7 ले। तो ए सी बराबर जब गुना कीजिएगा तो 21 मतलब 2.1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 2.1, 2.1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में। ए ई का मान, सॉरी यहाँ पे ए ई न था जी, यहाँ पे देखिए ए ई था, बहुत बड़ा गलती कर दिए थे, यहाँ पे ए ई होगा, ए ई देख लीजिए, ए ई की जगह पे ए ई है, ए सी की जगह पर 5.6 था तो यहाँ पे रखे हैं, ए सी गलती से मिस्टेक से लिख देता है, लेकिन ए ई का मान 2.6 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ए ई का ही मान निकलना था 2.1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो पहला का आंसर डी हो गया। आप लोग को बहुत देर लगा एगो क्वेश्चन में, लेकिन समझ में भी आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो अभी और देखना है, ठीक ना। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आप लोगों को कट गया है 2.1, ठीक ना। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न है आप लोग को थोड़ी सी राहत दे दिया है, आप लोग को मतलब जले हुए चीज़ों पे पानी छीट दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे राहत दिया है तो आप लोग राहत का भरपूर फायदा उठाइए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी है, हम चुपचाप त्रिभुज ए बी सी बना लिए। अब देखिए इसके जैसा हम त्रिभुज बना लिए। अब कहीं ना कहीं सर बहुत आप चालाक बन रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं कि क्या होगा। अब देखिए आप लोग को त्रिभुज ए बी सी बना लिए, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। आप लोग को पता है आंसर दिख रहा होगा, लोग मार लिया होगा इसका ये होगा, लेकिन हम बता रहे हैं वैसे सीख लीजिए बाबू, जीवन में आपको बहुत काम करता है। ए सी स्क्वायर देखिए आप लोग चुपचाप जो है यहाँ पे ए बी सी है, ए बी स्क्वायर मतलब कहने का मतलब आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए, इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कोण वही बताना है, ये सीधा है तो सीधा इसे इस तरह से कीजिए। 90 हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए अगर इस तरह के रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को देखिए जस्ट पाइथागोरस प्रमेय की बात समझिए, पाइथागोरस क्या बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से डैश देकर लिख लीजिए, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनके बड़े भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़े भुजा के वर्ग शेष, जो शेष बच गया ए सी और बी सी, शेष अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब बस वही है, कह रहा है ए बी देखिए बड़ा भुजा है, ये बड़ा भुजा है और दो गो शेष छोटा छोटा हो गया, तो कह रहा है बड़े भुजा का वर्ग, वर्ग मैंने स्क्वायर, वर्ग शेष मतलब शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग प्लस मतलब योग के बराबर होता है। तब आप लोगों को ये मतलब कहने का मतलब कब होता है इस तरह से, देखिए फिर से बताते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के एक कोण समकोण हो तब, एक कोण समकोण हो तब बड़ी भुजा के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया है, पाइथागोरस प्रमेय वाला बात नहीं कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय के जस्ट उल्टा कह रहा है। क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे कह रहा है बड़े भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप लोग बताइए कौन सी और क्या होगा, तो लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्या से, विलोम से इसलिए कौन सी और क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस कहता है जब 90 डिग्री रहता है तो ऐसा होता है, तो हम भी लोग कह देंगे उसके उल्टा नियम से ऐसा रहेगा तो 90 होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तभी ये संभव था। 90 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो दूसरा का आंसर आप लोगों को बी हो गया। चलिए अब हम तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, यदि एल समांतर एम हो तो ए का मान। देखिए आप लोग को यहाँ पे एल और एम जो समांतर है, यहाँ पे रेखा का नाम नहीं लिखे हैं, गलती कर दिए हैं, चलिए लिख देते हैं। इतना समांतर है चित्र में, आप लोग को दोनों समांतर है। तो आप लोग देखिए नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है आप लोग को कि यदि दो समांतर रेखाएं को एक कोई रेखा त्रिज्या को विभाजित करेगी, चाहे त्रिज्या प्रतिच्छेद करती है, तब उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक, जितना ही ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे ये होगा, इस तरह से होगा। लेकिन आप लोग को जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, मतलब एकांतर कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल समांतर एम, इसलिए एकांतर कोण, चाहे ऐसा कर दिए ना, इसको पहले डायरेक्ट हम लोग लिख ही देते हैं, कारण में लिख देंगे। तो देखिए लिखिएगा आप लोग, इसलिए 3a प्लस में 60 बराबर आप लोग को 4a प्लस में 40 डिग्री। समझाते हैं आप लोग, टेंशन काहे ले रहे हैं हईसन में, एकदम क्वेश्चन में दिक्कत होने देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए आप लोग को इस तरह के है ना, तो कभी भी बराबर कर दीजिएगा। अगर ये मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 8 मतलब ये कोणवा का नाम रखे हैं। तो आप लोग देखिए क्या होता है। तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण जो होगा, कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 5। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एकांतर कोण ही नहीं हो गया। जितना कोण 2 होगा उतना ही कोण 6 होगा। देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ और यहाँ देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये 6 है। अच्छा, यहाँ पे जितना कोण 3 होगा, ओहो 3 ऐसे नहीं लिखते हैं, कहाँ गांजा पे लिए हैं का जी, हम 3 हौ जैसा लिख रहे थे। यहाँ पे 3 और 7, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, ये कोण 4 है, तो 4 और 8 बराबर होता है, 4 और 8 बराबर होता है। ये एकांतर कोण से बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 बराबर होता है, मतलब आप लोग देखिए ये वाला कोणवा, ये वाला और ये वाला कोणवा बराबर होगा ना जी। तो ये दोनों दिया गया था क्या? तो दोनों मतलब एगो दिया था 3a प्लस में 60, एगो दिया 4a प्लस 40। तो ये दोनों का होगा बराबर होगा, बराबर कर दिया। कोई पूछेगा यहाँ पे तो कारण लिख दीजिएगा कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण से कारण लिख दीजिए, ठीक ना। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से में यही होता है, बराबर हो जाता है, ठीक। अब कौन कौन बराबर होता है ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बराबर कीजिए 3a, यहाँ से ये प्लस है तो इधर लाइएगा तो आप लोग माइनस में हो जाएगा। यहाँ 40 डिग्री है और ये 60 प्लस में है तो इधर लाइएगा तो आप लोग मतलब 60 माइनस में हो जाएगा। घटेगा तो माइनस में a, इधर घटेगा तो माइनस में 20 डिग्री। माइनस माइनस कटा दीजिए, a बराबर क्या आ गया आप लोग को? a बराबर 20 डिग्री। अब 20 देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये सी में दिया है, तो इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। इन तीसरा का जो आंसर हो गया आप लोग को सी हो गया। लेकिन आप लोग रुक जाइए, आप लोग ठहर जाइए, दिक्कत मत कीजिए, समझ के जाइए, ठीक। देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आप लोग को इस तरह से मिटा देते हैं, यहाँ पे केवल 8 करते हैं, ठीक। लेकिन आप लोगों को अब की यहाँ पे एकांतर कोण होने के बाद आप लोग को आसन्य कोण, क्या आसन्य, आसन्य कोण, आसन्य, देखिए यह नहीं ना रहता है आसन कोण, आसन कोण शायद होता है। चलिए आसन कोण, अब हिंदी मात्रा में हमको थोड़ा बहुत दिक्कत है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आसन कोण, शायद आसन कोण होता है, हम भूल रहे होंगे, ठीक ना। आसन कोण, तो आसन कोण कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे देखिए बाबू, आसन कोण कौन कौन होते हैं? आसन कोण मतलब तिरछा तिरछी, क्या होता है? तिरछा तिरछी। जैसे देखिए एक और जो एक और क्या होगा आप लोग को 8 आसन कोण में आ जाएगा। तो कोण 1 और कोण 8 हो गया। अच्छा, कोण 2 कोण 7 के बराबर, मतलब बराबर होगा, मतलब कोण 7 के, कोण 7, ओहो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जो है किसके समान होगा? तो 3 होगा आप लोग को 6 के। 3 किसके समान होगा? तो 3 6 के समान होगा। तो 3 6 के यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे और भी आप लोग को ऐसे कहने का मतलब 3 जो है 6 के समान हो गया। 1 के समान हो गया आप लोगों को 8, ये वाला। 2 के समान ये वाला। 3 के समान आप लोग को ये वाला। अच्छा, अब 5 के समान आप लोग को, सॉरी 4 के समान हो जाएगा आप लोग को 5। इस तरह से हो जाएगा अगर आसन कोण की बात होगा तब। आसन कोण को जोड़ने पे 180 आता है। क्या आता है आप लोग को? 180। अब देखिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे समझिए, इस तरह से अगर रहता, इस तरह से रहता तो कह देगा इसको, और यहाँ पे आप लोगों को कह देगा ये और ये तो बराबर होगा, आप लोग समझ गए। इसको और इसको क्या होगा, तो जोड़ के देखिए, जोड़ के 180 करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए ये तो यहाँ और यहाँ दिया गया था आप लोग को, नहीं तो यहाँ और यहाँ और यहाँ रहता तो जोड़ के 180 करना पड़ता। आगे आप लोग को चित्र में आएगा तो समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरह से आप लोग यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ जो रहेगा तो जोड़ के क्या कीजिएगा, 180 कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस चित्र को थोड़ा डिटेल से बताते हैं, नहीं बताएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग मेरे को गरियाने लगेंगे। गरियाएंगे तो नहीं, टीचर को लोग गुरु मानता है, लेकिन ये है कि नहीं समझाएंगे तो बाबू आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, और ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे रहते आप लोगों को तो किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो। खैर देखिए, यहाँ पे समझिए, जितना समझ गए उतना अच्छा है, नहीं भी समझे तो हम समझा रहे हैं ना जी, कोशिश तो कर रहे हैं ना बस समझाने के लिए। अब यहाँ पे इस तरह से हो गया, यहाँ भी आप लोगों को इस तरह से हो गया, इस तरह के हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हम समझाने की पूरा कोशिश जारी है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए, ये भी इंक के जवाब ही दे रहा है। चलिए इस बार वीडियो रोकेंगे तो भर लेंगे इंक। अब देखिए आप लोग को, ओहो यहाँ पे कला वाला ही चला देते हैं, कोण को चिन्हवाने के लिए आप लोग को चला देंगे, थोड़ा मज़ेदार रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कला वाला। अब यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो बाबू देख लीजिए, अगर आप लोग को बराबर करना है तो ये वाला देखिए कौन सा काला, देखिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिए, कभी भी दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। सम्मुख कोण कहेंगे कब, मतलब सम्मुख कोण के बात आएगा तब। अब यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर होता है कब, सम्मुख कोण। अभी देखिए एकांतर कोण, आसन्न कोण लिखवाए हैं, सम्मुख कोण आप लोग को लिखवा देंगे, कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा, डिटेल से लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है, आप लोग गुस्सा भी कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आप लोग को फिर अगर बात कीजिएगा तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ठीक। यहाँ भी ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को यहाँ पे अगर समझ में आ गया और यहाँ पे समझ में आ गया तो अच्छा बात है। अब देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए ये ब्लू वाला बस समझ लीजिए, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे एक ओहो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए आप लोग को जितना यहाँ पे 1 होगा उतना ही कोण 5 होगा, उतना ही मतलब यहाँ पे 4, मतलब जितना कोण 1 होगा उतना कोण 4 होगा, उतना ही कोण 5 होगा, और उतना ही कोण यहाँ पे 8 होगा। ये सभी कोण क्या होगा, आप लोग को बराबर होगा, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को जितना कोण 2 होगा तो 2 और 3 क्या होगा, आप लोग को बराबर होगा, तो 2 और कोण 3 बराबर होगा, और 3 जितना होगा उतना ही 6 होगा। मतलब कहने का मतलब आप लोग को है यहाँ पे 6 बराबर होगा, और क्या बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 बराबर होगा। तो इस तरह से ये सब बराबर हो जाता है। ये सब बराबर हो गया आप लोग को। अगर कभी कह दिए कोण 1 और कोण जो 2 को, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला जोड़िए, मतलब ये और ये जोड़ के कितना होगा, तो 180 होता है। ये और ये जोड़ के कितना होता है, 180 होता है। ऐसे भी आप लोग को पता लगना चाहिए, ये रेखा है, रेखा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 ना होता है जी। रेखा पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको और इसको मिला के 180 डिग्री, इसको मिला के 180 डिग्री, इसको मिला के 180 डिग्री, और इसको मिला के 180 डिग्री कह सकते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को कहीं पे कह दे कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कह दे हाँ हम 8 और 6 को मिलाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप लोग को 180 डिग्री। यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर क्या होगा, आप लोग को 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा, आप लोग को 180 डिग्री। मतलब ये जोड़िएगा तो 180 डिग्री, ये जोड़िएगा तो 180 डिग्री, ठीक। अच्छा कोण 5 और कोण 6 जोड़िएगा तो आप लोग को कोण 5 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री। आप लोग कह रहे हैं सर ये सूत्र होता, बाबू देखो सूत्र इसी पे सेट करेगा। अगर आप लोग कोण 1 2 3 मेरे तरफ रखेंगे तब, बस कोण जितना भी नाम रहे मान रहे उसका बात नहीं है। आप लोग को आगे आने वाला प्रयोग में जो भी है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 और 8 को जोड़िएगा आप लोग, कोण 7 और कोण 8 को, तब क्या हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री। याद नहीं करना है, नज़र में बसाना है, क्या नज़र में, इसको और इसको जोड़ने पे 180 डिग्री, इसको जोड़ने पे 180 डिग्री, इसको जोड़ने पे 180 डिग्री, इसको जोड़ने पे 180 डिग्री। ऐसा थोड़ा बोले हैं कि यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए। अब कहीं भी आप रखिएगा, लेकिन इसको कहिएगा, इसको बड़ा करता है, डिस्को करता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसा हो गया। अब ऐसे बात किया जाए तो आप लोग को
कोण 1 प्लस में कोण 3, तब वो 180 डिग्री होगा। ठीक, अच्छा कोण मान लीजिए 2, कोण 2 और कोण 4, तब वो 180 डिग्री होगा। कैसे? देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा आ रहा है, ठीक, तो ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा जोड़िएगा तो एगो रेखा हो गया। आ रेखा पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा आप लोग को 180 डिग्री, बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा 180 डिग्री दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ भी मतलब जोड़िएगा 2 और 4 को, तो ये भी हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री, ठीक ना? तो यहाँ भी मतलब 180 डिग्री हो गया। 5 और 7 को जोड़िएगा, कोण 5 और कोण 7, तब वो का होगा आप लोग को 180 डिग्री होगा। कोण 6 और कोण 8 को जोड़िएगा तो यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बराबर वाला कौन होगा वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे बराबर वाला हो जाएगा, यहाँ लिखे तो हैं, हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? इतना बराबर हो गया, उसके उसके जोड़ने पे 180 आ गया जाता है। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए ऐसा चित्रों में। ठीक, अब चलिए आप लोग को तीसरा का आंसर तो आप लोग ऑप्शन नंबर 20 सही कर लिए। अब चलिए अब हम चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 4 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एम समांतर, मतलब यहाँ पे एल एम है, यहाँ पे देखिए एल एम समांतर एफ जी, तो एल ई बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया गया है, आप लोग को जान लीजिए, आप लोग को ई एफ जी ये चले कोई मतलब नहीं रहने वाला है। सियरा हुए हा भेसवा बदल ले बा, बस पहचान लो जा बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना समांतर इतना कह रहा है ना, तो बहुत इज्जत से लिखिएगा। आप लोग शॉर्टकट में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ में भी आए, उड़न पड़ी नहीं बनेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ई एफ जी में, आप त्रिभुज ई एफ जी जो है, ई एफ जी बड़ा वाला में लिख रहे हैं, बड़ा वाला में लिख रहे हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे एल ई नहीं है, उसको एल ई नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसकी जगह पे वाट है तो वाट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एल ही है, मतलब ये कोण नहीं है बाबू, यहाँ पे एल है, ठीक ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोगों, यहाँ पे एल एफ है, एल एफ क्या है आप लोग को, एल एफ है आप लोगों को 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग को चित्र बना के दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या देगा, चित्रवा नहीं बनाएगा आप लोग को, बहुत अठाह जैसा क्वेश्चन देगा आप लोग को, मतलब केवल ये ए बी सी डी सब देगा, चित्र नहीं बनाएगा। आप लोग खैर बनाना सीख लेंगे क्योंकि मेरा वीडियो देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ई एम, ई एम चाहे एम ई, एम ई भी कह सकते हैं, ई एम भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे जी, तो इसको कहेंगे एम जी, एम जी या जी एम भी कह सकते हैं, तो जी एम भी कह सकते हैं, एम जी भी कह सकते हैं। जी एम कहिएगा तो गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आप लोगों को होगा क्या, लिखेंगे चूंकि एल एम समांतर एफ जी, एल एम समांतर एफ जी, इसलिए थेल्स प्रमेय से इतना लिख सकते हैं, नहीं तो लिखिएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आज थोड़ा सा दिक्कत इस बात को मेरे को हो रहा है, यहाँ पे सब पिल्लू फितिंगा लोग आ गया है, पता नहीं इतना छोटा छोटा, क्योंकि जो मेरा जो खिड़की का तो शीशा था हम खुले रख दिए थे। अब आए हम जब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे, तो खुले था, फिर बंद किए वहाँ पे, तो वीडियो बना रहे हैं, तब तक इन लोगों का स्वागत, यहाँ भव्य स्वागत हो गया था। तो यहाँ पे 6 गो मरकरी जल रहा है, तो जब ले मरकरी जलेगा तब ले तो ये लोग जाएगा नहीं। खैर जब भी चलो ये मेरे साथ ही ये लोग घूमने जाएगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो मेरे लिए देखिए बोर्ड पे यहाँ पे ये सब बहुत सारा मेरे शर्ट पे, तो इधर देख रहे हैं मेरे शर्ट पे इतना लगा हुआ है। अब इसको हम मल भी नहीं कर सकते, मलेंगे गंदा हो जाएगा। खैर देखिए, तो यहाँ पे इसको देखिए, ये इस तरह से हो गया आधारभूत समानुपातिकता या थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के, मतलब मान लीजिए उनके मतलब 2 भुजाओं के मध्यिकाओं के बीच बना एक रेखा, उनको मतलब ये समांतर होती है, तब मतलब चाहे कह देगा ना, तो किसी त्रिभुज के बने, किस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा डाला जाता है, तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समांतर होता है। तो संगत भुजा आप लोग को क्या हो जाएगा, तो संगत भुजा आप लोग को एल ई, क्या कहेंगे आप लोग को, एल ई। देखिए आप लोग क्वेश्चन में एल ई कहा है, नहीं तो ई एल भी कह सकते हैं, मतलब ई एल या ई एल ई कह सकते हैं। तो एल ई
अच्छा एल ई बटा आप लोग को एल एफ कह सकते हैं, मतलब इतना बटा इतना इतना बटा इतना। हम बच्चों को क्या बोलते हैं जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हाथानवा बटा में हाथानवा, हाथानवा बटा में हाथानवा। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे ये मतलब देखिए उतनवा बटा में एल एफ, एल एफ हो गया। चलिए बराबर, बराबर आप लोग क्या होता है, तो बराबर देखिए हाथानवा बटा में हाथानवा होता है, मतलब ई एम क्या होता है, ई एम बटा यहाँ पे एम जी। इसके चित्र बना बनाया था, आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं था। एल ई निकालना है, एल ई निकालना तो एल ए को ज्यों के त्यों रख दीजिए। एल एफ दिया है यहाँ पे देखिए, चित्र में दिया था, हम यहाँ पे लिख लिए थे। कर एल एफ दिया है 7.2, तो 7.2 रख दीजिए। बराबर है आप लोग को यहाँ पे देखिए ई एम, ई एम भी दिया है आप लोग को 1.8, तो 1.8 रख दीजिए। ठीक है, एम जी, तो एम जी भी दिया गया है आप लोग को 5.4, तो 5.4 रख दीजिए। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे जस्ट इसी को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो 5.2 एल ई आएगा, आएगा ना जी। इसमें इसमें गुना कीजिए तो 7.2 गुने 1.8 ये होगा। अब देखिए एल ई बराबर 7.2 और 1.8, ये जो मतलब 5.2 है, तो 5.2 मतलब गुना में तो भाग में आके लग गया। यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को चुपचाप करना क्या है, तो यहाँ पे ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए। तो देखिए एल ई बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 72 में और 18 में गुना कीजिए, दशमलव को गुना सीख भी लीजिए, तो 16 और यहाँ पे 56 1 57 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 7, ये 6 9 और ये आप लोग को हो जाएगा 12। यहाँ पे इस तरह से हुआ। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 12.96। तो यहाँ पे वो लिखिएगा 12.96, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ना चाहिए, ऐसे मत पढ़िएगा 12.96, एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक, तो 12 पॉइंट मतलब 96 और नीचे में आप लोग को क्या हो गया, ये आप लोग को हो गया 5.2। अब इसमें आप लोग को 5.2 में भाग करना है, तो 5.2 में भाग कीजिएगा। तो भाग करने के बाद आप लोग को जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो कंफर्म रूप से पता चल रहा है आप लोग को कि जब कटाइएगा आंसर तो ये 2 आएगा और 2 पॉइंट ही के बाद कुछ आएगा। 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, आप लोग कटाइएगा इतना इतना भागा नहीं, तो चलिए यहाँ पे भागा इस तरह से आप लोग मतलब यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे देखिए एल ई, एल ई। अब देखिए यहाँ पे 1200 क्या है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1296 है ना जी, तो यहाँ पे इतना लिखिए, यहाँ पे मतलब 5.2 है तो इतना लिखिए। अब देखिए ये यहाँ पे दशमलव था, दशमलव ऊपर वाला उड़ाइएगा तो दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। यहाँ वाला दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर एक कौची गुना में 1, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1, मतलब 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा। तो आप लोग क्या हो जाएगा, मतलब एल ई बराबर इतना बटा में आप लोग को हो जाएगा, मतलब 520 हो जाएगा। और जब इसमें भाग करेंगे तो भाग करने के बाद जो आप लोग को फाइनल आंसर आएगा, आप लोग को ये तो देख रहे हैं ना, 500 है यहाँ 1200 है तो 2 है, 3 तो आएगा नहीं, ना 4 आएगा, तो 3 नहीं आएगा ना 4 आएगा और ना मतलब ये 2 ले कम आएगा, क्योंकि ये 10 ले बेसी हो गया, मैंने 1200 है तो 2 आ जाएगा कट के। तो एल ई बराबर अंदाज से भी आप लोग बता सकते हैं 2.4 आएगा। क्या आएगा आप लोग को, 2.4 सेंटीमीटर। और 2.4 खैर भागा देख सकते हैं, भागा दीजिएगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग बी में हो जाएगा। चौथा का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को बी हो गया। देखिए अब जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है, आप लोग मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम 80% रिजल्ट के लिए गारंटी दे रहे हैं आप लोग को। हम आपका इस तरह से तैयारी दे रहे हैं आपको कि आप लोग 80% रिजल्ट लाइएगा। सबके लिए रूटीन भी बन गया है और आप लोगों को तैयारी चल रहा है। 4 घंटा का लाइव क्लास दे रहे हैं, सोच लीजिए आप लोग को आधा घंटा और 45 मिनट का वीडियो देखने से इतना नॉलेज हो रहा है। 4 घंटा का क्लास दे रहे हैं लाइव क्लास, 1 घंटा का टेस्ट, 5 घंटा तो हम आपका ले रहे हैं हम, और उसके बाद आप लोग को 5 से 6 घंटा आप लोग को रूटीन बना के दिए हैं। 11 से 12 घंटा आप लोग को पढ़ाई में लीन रखेंगे, इस तरह से ढाल देंगे तो आप लोग को रिजल्ट 80% आएगा। 80% के लिए हम आप लोगों को गारंटी देते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं लाइव क्लास में तो जुड़ जाइए। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर है। आप लोग को लिखना यही होगा कि मेरा नाम, मतलब आप अपना नाम लिखिएगा आप लोग और जिला का नाम लिखिएगा, बोलिएगा सर कि स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए, हम आप लोग को ज्वाइन करा देंगे। इसके लिए आप लोग को 300 रुपया फी लगता है, 300 रुपया फी जमा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे पढ़ने का माध्यम क्या है, आप लोग को, आप लोग मेरे को देखेंगे और हम भी आपको देख सकते हैं। जो भी पूछना होगा या आप लोग को माइक ऑन करके सुनेंगे, पूछेंगे, मतलब वहाँ पे आप लोग को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के जैसा कमेंट करेंगे, हर चीज़ आप लोग को माहौल मिल रहा है। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज्वाइन होइए, मेरे को समय दीजिए ताकि हम आप लोग को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। कम समय में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, बस उर्दू छोड़ के। ठीक, चलिए तो यहाँ पे इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हम दिखा दिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए
यहाँ पे देखिए आप लोग 5 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, कल इस पे और भी एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब कल यानी अगला वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन में जस्ट इसी की जैसा है। खैर आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए शॉर्टकट में। अभी शॉर्टकट में देखिए, फिर उसके बाद अभी बताएंगे आप लोग को 2 विधि से। यहाँ पे कभी भी अगर कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए बाबू आप लोग को अगर क्षेत्रफलों का अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया है तो आप लोग को 25 अनुपात आप लोग को 64। अब ये बताइए आप लोग चुपचाप, क्षेत्रफल के सही मतलब जानते हैं आप लोग? तो क्षेत्रफल के सही मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब भुजा के क्या होता है? भुजा क्या होता है आप लोग को? मीटर। अब जानते हैं अब क्षेत्रफल से मीटर कैसे आता है? अगर क्षेत्रफल से मीटर लाना है तो बाबू क्षेत्रफल क्या है? मीटर स्क्वायर। मतलब मीटर स्क्वायर रूट किए तो आप लोग को 2 मतलब 2 मीटर पे 1 एम बाहर ना जाएगा। मतलब कहने का मतलब सीधा है, यहाँ पे क्या किए हैं? रूट किए हैं। क्या किए हैं? रूट किए हैं। अगर पहले क्षेत्रफल दिया है, अब भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आप लोग रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का निकालना है। हाँ, क्या है आप लोग को? भुजा का निकालना है। तो देखिए भुजा का संगत भुजा चाहे भुजा है ना, तो संगत भुजा का अगर आप लोग को अनुपात दे निकालना है तो यहाँ पे देखिए अनुपात हम निकाल रहे हैं 25 अनुपात 64। अब देखिए 25 को हो जाएगा 5, इसको हो जाएगा 8, मतलब 5 अनुपात आप लोग को 8 हो जाएगा। सीधा सीधा निकल गया। अब 5 अनुपात 8 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। कितना आसान है जी। आप लोग देखिए आंधर रहिएगा ना, ऐचो देखिए कि अब ये 25 है, ये आप लोग को 64 है, तो वो बना लीजिएगा। क्योंकि आप लोग देखिए कहने का मतलब जो है सीधा सीधा एजे वर्गमूल कर दीजिएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत चेंज करके देता है, इसके उल्टा भी एगो देता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है ना, आप लोग से संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो कभी भी पहले क्षेत्रफल के माने अनुपात दे देगा, अब भुजा के पूछेगा तो चुपचाप आप लोग वर्गमूल कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। और रूट कीजिएगा तो ये 5 का स्क्वायर माने 5 हो जाएगा। ये 64 जो है 8 का है, 5 अनुपात 8 सही कर लीजिएगा। मतलब केवल और केवल आप लोग इतना देखेंगे और सही कर लेंगे, इसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। कारण के साथ में आप लोग को बता दिए, दिखा दिए। अब देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए आप लोग, और हाँ रुकिए अभी, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को यहाँ पे कहेगा ना, देखिए यहाँ पे कहेगा आप लोग को भुजाओं का अनुपात कितना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। देखिए हम कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेते हैं जिसमें भुजा का अनुपात है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है इसमें? मिल जाएगा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ, संगत भुजा 1 के 15 नंबर में जाइएगा। देखिए 5 नंबर के बाद 15 नंबर में जाइएगा, तो चुपचाप वो हम देखिए वो तो 15 नंबर आएगा तो हम हल करेंगे। अभी बस देख लीजिए भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का संगत भुजा कहिए या भुजा कहिए, संगत भुजा का अनुपात है। संगत भुजा का अनुपात कितना है? संगत भुजा का अनुपात है आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन में 3:4 है। क्या है? 3:4 है। कह रहा है क्षेत्रफलों के अनुपात बताइए, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब देखिए बाबू ये बताइए हमको, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए भुजा के ऐसा मात्रक क्या होता है, तो भुजा के ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। आप लोग को पता है। तो जब भुजा के मात्रक होता है मीटर और क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को? तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या किए, मतलब आप लोग को जो मीटर था तो मीटर का स्क्वायर किए, तब ना आया जी मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को पहले भुजा है, क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर। तो देखिए इसमें पहले भुजा का अनुपात दिया है 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो भुजा का अनुपात 3:4 है, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा? 9:16 हो जाएगा। ये आप लोग को इस 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग को इसके जैसा। कहने का मतलब बाबू ये है, अगर पहले संगत भुजाओं का अनुपात दे देगा और क्षेत्रफल के पूछेगा तो उसमें क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन पहले क्षेत्रफल का अनुपात दे दे आ भुजा के पूछे तो उसमें रूट कर दीजिएगा। क्षेत्रफल दे के भुजा पूछेगा तो रूट कर दीजिएगा, भुजा दे के क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर साफ साफ दिख जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना भी हो सकता है, आप लोग को 100 अनुपात मान लीजिए 64 भी दे सकता है। तो यहाँ पे 10 अनुपात आप लोग क्या हो जाएगा? मान लीजिए 100 अनुपात यहाँ पे 64 यहाँ पे दे दे आप लोग को, क्या 100 अनुपात मान लीजिए कि 121 दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब क्षेत्रफल के स्क्वायर इतना रहेगा, तो भुजा का अनुपात क्या होगा आप लोग को? 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 11, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर जिन लोगों को बनाना है तो आप लोग चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग एग्जाम में फिक्स है, लिख लीजिए, मेरा नाम भी लिख लीजिए, साइन भी कर दीजिए। तो VSK विद्यासागर सिंह बोले हैं कि दोनों में से कोई प्रश्न आएगा। मतलब पहले भुजा का स्क्वायर पूछ देगा
मतलब सॉरी भुजा का स्क्वायर दे देगा, क्षेत्रफल के पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब पहले क्षेत्रफल के दे दिया रहेगा, भुजा के पूछेगा तो उसमें वर्गमूल कर दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, पहले क्षेत्रफल का अनुपात है, अब भुजा का पूछ रहा था तो इसमें स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग को बताते हैं संगत भुजाओं का अनुपात है, तो आप लोग को देखिए समझाएंगे और दिखाएंगे भी, सॉल्यूशन एकदम सब्जेक्टिव के जैसा करेंगे। देख लीजिए, दिमाग किच किच के फैम नहीं रहना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए। देखिए आप लोग को इस तरह से कोई भी त्रिभुज बना देते हैं, अब वो भी दो गो त्रिभुज बनाते हैं, क्यों वो दो गो त्रिभुज क्यों, क्योंकि देखिए ये दो समरूप त्रिभुज, दो गो समरूप है मतलब देखने में एक जैसा रूप है। समरूप का मतलब अभी बताए नहीं है, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत। ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, इस तरह के दो गो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो देखिए कि क्या होता है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को क्षेत्रफल का अनुपात है ना जी, क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात है तो देखिए ऐसे कीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात लोग कैसे लिखता है, ए आर मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे आप लोगों को एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, वहाँ पे डी ई एफ ना, डी ई एफ दिया है कितना 25 अनुपात आप लोगों को 64, इतना दिया गया है। अब 25 अनुपात 64 को आप लोग अनुपात हटाइएगा तो बाटा लिखिएगा और नीचे 64 दिया गया है। ठीक, अब देखिए आप लोग को बताते हैं, कभी भी आप लोगों को ऐसे कहता है थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय हिंदी लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं मुँह से, लिख नहीं रहे हैं बोल देते हैं। यहाँ पे लिख के अनुसार, अनुसार जब, देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो तब उनके संगत भुजाओं के अनुपात, उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात के, सॉरी देखिए यहाँ पे शुरू से बोल रहे हैं, देखिए थेल्स परिमेय के अनुसार जब दो त्रिभुज समरूप हो तब उस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अनुसार, यहाँ पे जितना बोले आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर से सुनिए। देखिए थेल्स परिमेय के अनुसार जब दो त्रिभुज समरूप हो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसलिए क्या होगा आप लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा आप लोग को, ए बी। देखिए संगत कौन होगा, तो देखिए ए बी के संगत हाई होगा, इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये होगा। संगत में तो संगत ये जैसा होता है। ठीक, यहाँ पे ए बी जो होता है आप लोग को ए बी और यहाँ पे डी ई संगत होगा, लेकिन यार इसका क्या कर रहा है वर्ग, क्या कर रहा है यहाँ पे वर्ग, मतलब वर्ग के बराबर होगा। और क्या होगा, और मान लीजिए आप लोग चाहेंगे मतलब नीचे वाला बीसी लेने के लिए, ऐसा थोड़ा है कि इसको ही लीजिएगा फिक्स है। विद्यासागर सर कर दिए कि लकीर खींच दिए हैं, तो लकीर थोड़ा खींच रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को बीसी है तो यहाँ भी ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर होगा जी, ये जरूरी है आप लोग को। और भी आप लोग ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए सी बाटा में आप लोग को डी एफ, ये आप लोग को इस तरह से हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग हिंदी जो बोले बस हिंदी लिख लीजिएगा, बाकी सब सही है। अब देखिए आप लोग को क्या दिया है, तो आप लोग ये तीनों में से कोई एक लीजिएगा। क्या लीजिएगा, तीनों में से कोई एक लीजिएगा। और तीनों में से कोई एक लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, तो लिखिएगा चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप का, देखिए ये चित्र जो है मतलब चिन्ह जो है समरूप का है, समरूप त्रिभुज डी ई एफ बनाते समय बनाइएगा तब। देखिए ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है ना, तो समरूप है इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए थेल्स परिमेय से, कुछ से थेल्स परिमेय। अब थेल्स परिमेय क्या कहता है, तो थेल्स परिमेय कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। दो त्रिभुज यही ना है जी, देख लीजिए दो त्रिभुज, तो दोनों का त्रिभुज मतलब क्षेत्रफल, एरिया में क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे डी ई, इसका ये
अनुपात। ठीक, अब इसको हम जस्ट यहाँ पे रख के मान बनाते हैं। अब देखिए इतना का मान दिया गया है, तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा में एरिया ऑफ डी ई एफ, तो जस्ट हम नीचे लिखते, लेकिन नीचे जगह नहीं तो नहीं लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखे। आप लोग कॉपी पे नीचे लिखिएगा, तो ये दोनों के जगह पे, एकदम दोनों के जगह पे देखिए दिए गए हैं 25:64। 25 अनुपात आप लोग को 64 लिख देते हैं, बराबर इतना के जगह पर नहीं दिया है तो आप लोग चुपचाप ए बी बटा में आप लोग डी ई, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट करेगा, क्या करेगा, रूट करेगा है, तो रूट करता है तो 25 अनुपात आप लोग को 64 बराबर हो जाएगा आप लोग को ए बी बटा में आप लोग को डी ई। अब ई हमको बता दीजिए, ये ए बी को इधर लिख देते हैं, तो ए बी बटा में आप लोग को डी ई, ठीक, बराबर हो जाएगा 25 के आप लोग को 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मतलब 5/6। अब 5/6 कहिए, या आप लोग इसको ऐसे भी 5:6, बटा का मतलब अनुपात ही होता है, तो 5:6 कह सकते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है का जी, हाँ यहाँ पे देखिए 36 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है। 36 का वर्गमूल 8, मतलब यहाँ पे सॉरी 36 नहीं, हम 36 पढ़ रहे हैं, बात बहुत जुआ जा रहा है। 64 है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। 8 का जो होता है मतलब इस रूप में भी लिख सकते हैं, बाटा के रूप में है, तो अनुपात में 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी पहले ही हम सही कर चुके थे। ऐसे भी अगर बनाएं तो वैसे भी हम आप लोग को सही कर दिए, आप लोग समझ में आगे भी गया होगा। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को जो 6वां नंबर वीडियो आने वाला है वो भी आप लोग देखिएगा, 6वां नंबर का वीडियो। ठीक, तो आगे जितने भी आप लोग को मिलने वाला वीडियो तो मिलेगा ही। अगर आप लोग को प्ले लिस्ट चाहते हैं तो प्ले लिस्ट आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक। अगर क्लास ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा पाएँ और आप लोग का रिजल्ट बेहतर बना पाएँ। तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर अभी भी यहाँ पे लिख देते हैं। और जो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ताकि एग्जाम में बहुत सारा फायदा आप लोगों को एग्जाम तक हम मदद करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए 8340453964, ये मेरा नंबर है। तो ठीक है, आप लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।